हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज का वीडियो आपके सामने मैं लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें एक और बेहतरीन टॉपिक हम मैथ्स का पढ़ने वाले हैं, जो कि हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैथ्स ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो हमने आपको एवरेज निकालना सिखाया था, उसके बाद मीन निकालना सिखाया था, उसके बाद हमने आपको मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया था। और आज एक और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों मोड, ये टॉपिक को मैं लेकर आ गया हूं। तो क्या होता है मोड, हाउ टू फाइंड आउट मोड ऑफ एनी गिवन नंबर्स। कोई भी गिवन नंबर्स हो सकते हैं, उसका आप मोड कैसे निकाल सकते हो, ये वीडियो में 2 से 3 एग्जांपल्स कराऊंगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे ना, ट्रस्ट मी, लाइफ में कभी भी मोड अगर आपको पूछता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ ले या फिर डायरेक्ट आपकी जो पढ़ाई होती है, जो एकेडमिक्स होती है, जो सिलेबस होता है उसमें पूछ लेगा, तो भी आप बिंदास उसको सॉल्व करके आ सकते हो। ये वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और साथ ही में आप जानते हो, पूरा सिलेबस आपके जो भी स्टैंडर्ड का है वो हमने अपने JR ट्यूटोरियल चैनल्स के ऊपर कंप्लीट करके रखा हुआ है। चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर जो भी इंग्लिश ग्रामर है, वो सभी चीज हमने अपलोड किया हुआ है। हमारे चैनल पे जा सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है, हर चीज मिलेगा। बस अच्छे से ढूंढो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, वैकेशंस का खास करके फायदा उठाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जो कि हाउ टू फाइंड आउट मोड ऑफ एनी गिवन नंबर। सबसे पहले मैं आपको मोड का बेसिक मीनिंग बता देता हूं। तो मोड, ये जो वर्ड आपको दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है, दैट इज मोड। ये मोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी गिवन नंबर्स जब होता है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, कुछ 5 नंबर, 10 नंबर, ऐसे सीरीज हो सकते हैं नंबर के। वो नंबर्स में कोई भी नंबर अगर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, ये वर्ड ध्यान में रखना, इफ एनी नंबर इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम इज रिपीटेड का मतलब आप समझते ही हो। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है, जैसे कोई 10 नंबर है, 10 नंबर में 5 नंबर जो है वो बार बार आ रहे हैं, 5 नंबर 5 5 5 5 ऐसे 5 रिपीट हो रहे हैं, तो अगर कोई भी नंबर ज्यादा रिपीट होता है तो सबसे ज्यादा ही रिपीट होने वाले नंबर को ही कहा जाता है मोड। क्या कहा जाता है? द नंबर्स विच आर रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, इट इज सिंपली कॉल्ड एज मोड। बहुत सिंपल है। मैंने मीन पढ़ाया था आपको, मीडियन पढ़ाया था, बहुत सिंपल था। वैसे ये जो मोड है ना, ये सबसे सिंपल माना जाता है और 1 मार्क्स के लिए जनरली पूछता है आप लोग के एकेडमिक्स में। जैसे कि अगर कोई 8वीं का बच्चा है, 9th का बच्चा है, तो इनमें आपको पता होगा मैथ्स में एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसमें ये मोड जरूर पूछता है। ठीक है, तो मोड क्या होता है आज आप सीख के चले जाओगे। तो ये तो समझ में आ गया कि मोड का बेसिक डेफिनेशन क्या है, कि अगर कोई भी गिवन नंबर्स में कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ रहेगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट। 2-3 एग्जांपल मेरे पास है, वो एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूं ताकि आप लोग का ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम टेकिंग 1 एग्जांपल हियर। फर्स्ट एग्जांपल हमारे लिए आज के लिए टोटल 3 एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन ध्यान से देख लेना। क्या बोला है? फाइंड द मोड ऑफ, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ किसका? बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि नंबर्स यहां पे मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले दिया हुआ है 90, 55, 67, ठीक है, कॉमा फिर से 55 आ गया, फिर कॉमा है, ठीक है, फिर कॉमा है 75, ठीक है, फिर से 75 आ रहा है, उसके बाद है 60, ठीक है, उसके बाद है 40, 35, ठीक है, माफ करना, इधर से 40 है, फिर 35 है, एंड 35 के बाद फिर है 55, फिर से, ठीक है, फिर से 55 है, एंड लास्ट में जो नंबर है वो है 95। ये आपका क्या दिया हुआ है? इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं और हमें चुपचाप क्या पूछा है क्वेश्चन? सिंपल तरीके से पूछा हुआ है कि फाइंड द मोड ऑफ दीज नंबर। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें मोड निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले जो मेन डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था वो दिमाग में रहना चाहिए। क्या है हमारा मोड का डेफिनेशन? कि कोई भी एक नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, उसको हम लोग मोड बोलेंगे। अब यहां पर हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो 90 है, 90 चेक करोगे कि कौन सा 90 यार बार बार रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, 90 एक ही बार रिपीट हो रहा है। 55 देखोगे, चेक करोगे। तो इससे अच्छा एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। कभी भी मोड निकालने के लिए, जैसे हमने मीडियन में किया था, मीडियन में क्या करते थे कि जब भी हम लोग मीडियन निकालने की कोशिश करते थे, सबसे पहले जो गिवन नंबर्स होता है ना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते थे, जिसकी वजह से वो सिंपल लगने लगता था। सेम इसमें भी क्या करेंगे, मोड निकालने के पहले हम ये जो नंबर्स है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे करते करते नंबर्स को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद मोड निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो वर्ड में लिख रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर, ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। क्या है असेंडिंग ऑर्डर? सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें? सबसे छोटा आपको 35 दिख रहा है, ठीक है, 35 लिख दो। 35 के बाद क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 35 के बाद सबसे छोटा कौन सा है? 40 है, 40 आ जाएगा। 40 के बाद सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 55 दिख रहा है, करेक्ट है। तो एक 55 है, ठीक है, एक और 55 है, एक और 55, यानी टोटल 3 55 है, लिख दो आप। 3 55 लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है? कौन सा है दिख रहा है बड़ा नंबर? ये देखो 67, कितने बार है? एक ही बार है, 67 लिख दिया। 67 से बड़ा कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? 67 से बड़ा 75 दिख रहा है, लिख दो 75। और ये 75 दो बार है, लिख दिया 2 बार 75, ठीक है। अब 75 से बड़ा कोई नंबर दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है 90, ये 90 एक बार लिख दिया, एक ही है ना पूरे इसमें, एक ही 90 है और एक बार 95 है, ये लिख दिया। और कंफर्मेशन के लिए एक बार काउंट कर लेना कि आपने बराबर लिखा है कि नहीं। देखो नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। यहां पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर है। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब आपको क्या निकालना है? एक्चुअल में तो आपको मोड निकालना था, ये तो आपने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जस्ट हमें इजी लगेगा। कैसे? अब मोड मतलब क्या? मैंने बताया था कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो अब देख के आप आसानी से बता सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है। आप देख के बता सकते हो 35 एक ही है, 40 एक ही है, लेकिन ये 55 3 बार है। देखो 55 3 बार रिपीट हो गया। उसके बाद और कोई नंबर है क्या? देखो 67 एक ही है, 75 सिर्फ 2 बार है, 90 एक ही है। तो ये सिर्फ 2 बार है, ये 3 बार है। तो 55 एक ऐसा नंबर है जो 3 बार और सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। इसके लिए हमारा जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 55। कितना सिंपल है, आसानी से 1 मार्क्स यहां पे मिल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल, एंड मैं आशा करता हूं यार ये एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स आपके एग्जाम में जरूर से पूछे, ताकि आप लोग 1 मार्क्स बड़ी आसानी से चुटकी बजाते हुए निकाल सको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही मोड का एक और एग्जाम्पल है, सेम ऐसे ही कैटेगरी का, वो मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे और एक और एग्जाम्पल आपके लिए हो जाए। ठीक है, चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोग बाद में इसको नोट डाउन कर सको। ठीक है ना, चलो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 2 पे, आज का दूसरा एग्जांपल। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ मोड पूछा है हमें, कौन सा नंबर से। यहां पे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर्स को लिख लेते हैं यहां पे कि कौन कौन सा नंबर है। 40 है, 40 कॉमा 35, ठीक है, कॉमा 42 43, ठीक है, ये हो गया नंबर्स। उसके बाद है 37, ठीक है, उसके बाद है फिर से 35, उसके बाद फिर से है 37, ठीक है, और उसके बाद है 37 42 37, ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और है लास्ट में एक और है 37 लास्ट में। तो ये टोटल 10 नंबर्स है, ये 10 में से आपको मोड निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। अगेन आप तो वैसे भी देख के पहचान गए होंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जो हमारा स्टेप रहता है वो हमेशा वही फॉलो करेंगे, नहीं तो आप लोग देख के बोल दोगे कि इसका आंसर 37 ही आएगा। वो मैं भी यहाँ से देख के बोल सकता हूँ, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से हमारा जो स्टेप होता है ना उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर? अब देखो सबसे छोटा नंबर पहचानो, इसमें 35 सबसे छोटा दिख रहा है। ठीक है, 35, 30 के बाद क्या आ जाएगा? 35 के बाद क्या आ जाएगा? 37 ही आएगा। तो कितना है 37? देखो 37 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो 4 बार 37 लिख दो। 37 कॉमा 37 कॉमा 37 कॉमा 37, 4 बार 37 लिख दिया। 37 से बड़ा और कौन सा है? और कोई दिख रहा है क्या? आप 35 भी आप देखोगे ना, 35 2 बार है, मैंने एक ही बार लिख दिया गलती से। 35 2 बार है, लिख दो इसको 2 बार। 35 35 35 37 37 37 37 हो गया। उसके बाद 40 है, 40 और कोई है क्या? नहीं, 40 एक ही बार है। उसके बाद 42 2 बार है, देखो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, तो ये हो गया 42 कॉमा 42। और कुछ बच रहा है क्या? एक 43 बच रहा है। टोटल 10 है, 10 है कि नहीं काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने इसको क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आपकी बारी है मोड निकालने की। तो मोड कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ रहेगा। तो क्लियरली देख के पता चल रहा है कि 37 4 बार रिपीट हुआ है, तो हमारा मोड क्या हो गया? 37। कितना आसानी से आंसर निकल गया। तो इन दिस क्वेश्चन द मोड इज 37। क्लियर है? मिल गया आपको 1 मार्क्स है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, और ट्रस्ट में अगर ये आता है तो डेफिनेटली आप इतना आसानी से मार्क्स निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल है जो थोड़ा सा अलग है, मोड ही निकालना है हमें, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द मोड बट इन डिफरेंट वे। ठीक है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हमारा आंसर वैसे ही आएगा जैसा हम निकालते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 और आज का आखिरी एग्जांपल, इसको देख लो, ताकि अगर कुछ अलग टाइप का भी पूछता है आपके एग्जाम में तो भी आप घबराओगे नहीं और बिंदास उसको सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो
ओके चलो अभी हम लोग जाएंगे हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें टेबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हमें बोला है कि यहां पे वर्कर्स और एज, ये जो काम करने वाले इंसान है ना, उनका एज ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है ना, कैसे दिया हुआ है, यहां पे मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं आपके लिए, वो आपको सिंपल लगेगा। सबसे पहले मुझे यहां पे टेबल को ड्रॉ कर लेने दो। ठीक है, यहां पे एज दिया हुआ है, वर्कर्स का एज दिया हुआ है, यहां पे वर्कर्स है। ठीक है, एज और ये वर्कर्स। ठीक है, तो ये है 19। ठीक है, 19 के बाद है 5। ठीक है, उसके बाद यहां पे है 21, यहां पे है उनका 15 एज, सॉरी, और 25 एज है वर्कर का। और कितने वर्कर है, वैसे 13 वर्कर है। ठीक है, फिर उसके बाद 29 एज है वर्कर का। कितने वर्कर है, वैसे 15 वर्कर है। और लास्ट में है 30 एज वाले 7 वर्कर। ठीक है ना, इस प्रकार हमें ये चीजें दी हुई है। ठीक है, सिंपल है, ये हमें टेबल दिया हुआ है। और क्वेश्चन कैसा पूछा, ये टेबल आपको दिया रहेगा एग्जाम में। अब क्वेश्चन इसमें पूछा है फाइंड द मोड ऑफ देयर एजेस। यहां पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ देयर एजेस, यानी उनका जो एज है उनका मोड निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले यहां पे कुछ नंबर्स डायरेक्टली नहीं दिए हुए, यहां पे नंबर्स जो है टेबल में दिए हैं। तो इसमें से हम लोग कौन सा नंबर्स को कंसीडर करें और उसका मोड निकाले, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मोड ऑफ देयर एजेस। एज क्या है, एज ये आप देखोगे, ये जो कॉलम है ये एज का कॉलम है। ठीक है, अब ये जो एज का कॉलम है, यहां पे जब आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो एज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्कर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जो एज है, यानी कि जो एज को हम लोग बोलते हैं उम्र, कितनी उम्र का इंसान है वो, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंसान के ऊपर ना। मैं बोलूंगा कि ये 50 साल का है, लेकिन 50 साल का क्या है, वो इंसान है। तो यहां पे भी जो एज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्कर के ऊपर। यानी कि वो जो एज है वो किसका है, एज है वो वर्कर का एज है। तो यहां पे सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे कि यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, क्योंकि जैसे हमारा मोड का डेफिनेशन क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले, मैक्सिमम रिपीटेशन, जिसको हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, कौन से वर्कर रिपीट हो रहे हैं। यहां पे 15 है, यहां पे 15 है, करेक्ट है। तो ये यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हुई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो हो गई 15। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15 हो गई। और वो जो 15 है वो किसकी किसकी है, तो वो है दोस्तों एज ग्रुप ऑफ किसकी किसकी है, 1521 की है एंड 1529 की है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा इसमें, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 21 एंड 29। कितना सिंपल है, देखो थोड़ा सा अलग था, अलग तरीके से निकाला, लेकिन वही पैटर्न फॉलो किया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी थी, 15 और 15 दोनों मैक्सिमम है, लेकिन ये 15 किसका है, एज ग्रुप का निकालना है ना हमें, मोड एज का निकालना है। तो 15 का एज है 21 और ये 15 का एज है 29। तो 21 एंड 29 विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने चेक कर लिया, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आते हैं एग्जाम में, टेबल वाले कॉलम बना के, या फिर ये एज और वर्कर्स के अलावा भी अगर कुछ पूछेंगे तो आप लोग बिंदास उसका आंसर निकाल सकते हो। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ आज का ये लेक्चर वीडियो समाप्त करता हूं, क्योंकि यार यही हमारा बेस्ट टॉपिक था आज के दिन का। और ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग भी रिकमेंड कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और आपको और भी क्या चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो, क्योंकि आप लोग का बताए हुए टॉपिक्स जो होते हैं वो हम पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स एंड यहां पे आपको ये वीडियो कैसा लगा है उसकी राय और सजेशंस भी कमेंट करके जरूर से बता देना। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।